बजट 2024-25 में इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से टैक्सेशन को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 15% से बढ़ाकर 20% किया गया है। वहीं इन बदलावों का असर म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर भी पड़ेगा। नए नियमों पर जानकारी देते हुए एडलवीज की फाउंडर राधिका गुप्ता ने प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अब म्यूचुअल फंड पर 3 कैटेगरी में टैक्स लगेगा। सबसे पहले कैटेगरी में 65% से ज्यादा होल्डिंग वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड आएंगे। इन पर कैपिटल एसेट टैक्स लगेगा, जो कि शॉर्ट टर्म में 20% और लॉन्ग टर्म में 12.5% है। अब 1 साल से ज्यादा के ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में माना जाएगा। दूसरी कैटेगरी में ऐसे फंड आएंगे जिनकी डेट सिक्योरिटीज में होल्डिंग 65% से ज्यादा होगी। इस इन्वेस्टमेंट पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बजाय मार्जिनल रेट लागू होंगे। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी में गोल्ड इंडेक्स फंड, गोल्ड ETF, इक्विटी में निवेश करने वाले फंड्स ऑफ फंड, इंटरनेशनल फंड और कंजर्वेटिव या हाइब्रिड फंड आएंगे। इन पर शॉर्ट टर्म में मार्जिनल रेट और लॉन्ग टर्म में 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। यहाँ लॉन्ग टर्म को 2 साल के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में आप लंबे ड्यूरेशन के लिए इन फंड में निवेश कर सकते हैं। अब इन बदलावों को 10 लाख रुपए के निवेश के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्ट्रक्चर के उदाहरण से समझते हैं। अभी तक आपको इस इन्वेस्टमेंट पर 15% टैक्स देना होता था, यानी कि आपका टैक्स हुआ 1.5 लाख, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ऐसे में आपका टोटल टैक्स 2 लाख रुपए होगा, यानी आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बजट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।